हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम जारवाल मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ग्रुप डी के लिए 15 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो हर एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में आए हैं। वो भी एसएससी, सीजीएल वगैरह, ग्रुप डी, एनटीपीसी में। वो क्वेश्चनों की संख्या 15 क्वेश्चन है और ये पार्ट हमारा पहला पार्ट होगा। तो दोस्तों, सीधे हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4, 1, 2, 3, 4, 5 कितने प्रकार के जोड़ होते हैं। तो दोस्तों, तो बेसिकली जो हमारे जॉइंट होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात कर लें वो कौन कौन से जॉइंट हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, एक तो होता है हमारा इमोबिल्स जॉइंट। पहला जॉइंट है ये। इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसकी खासियत क्या है? दो हड्डियों के बीच बिल्कुल मूवमेंट ना हो। जैसे हमारी स्कल्स यानी खोपड़ी में मूवमेंट नहीं कर पाते ना, उसको हम बोलते हैं इमोविबिल्स। ठीक है, बात करते हैं हम स्टाइटली मूवमेंट जॉइंट। इसका मतलब ये होता है कि दो हड्डियों के बीच मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पा रहा, यानी कि थोड़ा सा मूवमेंट होता है। बात करते हैं हम दोस्तों तीसरे जॉइंट की। तो तीसरा जॉइंट है दोस्तों फ्री मूवमेंट जॉइंट, यानी फ्री मूवेबल जॉइंट है। इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा, जैसे हमारे हाथ इसको कोनी से ऐसे कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिटिनिज्म खालिस्तान की कमी के कारण होता है। 4 ऑप्शन में से आपको एक चुनना है। दोस्तों, आप लोगों ने सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? एक ग्लैंड पाई जाती है, थायरॉइड थायरॉइड ग्लैंड पाई जाती है। और थायरॉइड ग्लैंड से कई हार्मोन्स निकलते हैं। आपको पता होगा कई हार्मोन्स निकलते हैं, जिनमें से एक हार्मोन्स है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन्स। ठीक है दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर आपकी बॉडी में ये हार्मोन्स, कौन सा? थायरॉयड हार्मोन्स कम बने, क्या कम बने, तो आपकी बॉडी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती। क्या नहीं कर पाती? ग्रोथ नहीं कर पाती, और वह बौना रह जाता है। क्या रह जाता है? बौना रह जाता है। और इस समस्या को बोलते हैं हम क्रिटिनिज्म। क्या बोलते हैं? क्रिटिनिज्म। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों में शेयर करो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्कोहल में बैंगनी रंग का अधातु भूरा घोल बनाता है, जिसे घावों पर एंटीसेप्टिक रूप में लगाया जाता है, वह अधातु है। क्या पूछा है? अधातु। तो दोस्तों, इस विलयन को बोलते हैं हम आयोडीन, विंचर, या फिर आप इसको टिंचर आयोडीन भी बोल सकते हैं। तो इसमें इसका तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयोडीन। बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में। जो है ये है ना आयोडीन, इसको एंटीसेप्टिक के रूप में काम लेते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं आयोडीन टिंचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलें। विल्स ट्यूमर किसका ट्यूमर है? दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये आती है कि आप ट्यूमर किसको बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ट्यूमर किसको बोलेंगे? तो दोस्तों, हम ट्यूमर किसको बोलेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब आप लोग का कोई अंग, जैसे मान लेते हैं किडनी, अगर इस किडनी में ट्यूमर मास आ जाता है, तो इसी को आप लोग बोलेंगे ट्यूमर। यानी किडनी में
एक्स्ट्रा मास आ जाता है। तो दोस्तों जो विलियन ट्यूमर होता है ना, जो आपकी किडनी का होता है, जो किडनी में एक्स्ट्रा मास आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी किडनी है, ठीक है, ऐसे किडनी है और इस किडनी में एक्स्ट्रा मास आ जाता है इधर, तो इसको बोलते हैं दोस्तों ट्यूमर। इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। और ये रोग होता है बच्चों में। ज़्यादातर आपको ये रोग कहाँ देखने को मिलेंगे? बच्चों में देखने को मिलेंगे। जैसे ये देखो किडनी है, इसके भी नीचे मांस आ गया, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, किडनी। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। किसके अतिरिक्त सभी हार्मोन्स अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? क्या पूछा है दोस्तों? अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। दोस्तों जैसे पहला ऑप्शन में दे रखा है जीएस ग्रोथ हार्मोन्स, और ये दे रखा है दूसरा जीआरएच, और तीसरा देगा टीएसएच, और डी दे रखा है एफएसएच। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये है दोस्तों, जो हमारी बॉडी में एक ग्लैंड पाई जाती है, वह है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम बोल देते हैं दोस्तों क्या? पीयूष ग्रंथि बोल देते हैं, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं। पीयूष ग्रंथि क्या होते हैं दोस्तों? पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, ठीक है। एक तो होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। तो दोस्तों एंटीरियर से जो जो हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे एक तो हो जाएगा टीएस, एसीटी, एलएच, एफएस, जीएच, है ना, ये हार्मोन्स निकलते हैं। जैसे दो भाग बताए मैंने आपको, एक तो एंटीरियर, एक पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब होता है पीयूष, पश्च पीयूष ग्रंथि, और एंटीरियर का होता है अग्र पीयूष ग्रंथि। इसमें निकलने वाले हार्मोन्स ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। इसमें से जो निकलते हैं ना हार्मोन्स, वो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स जैसे एक हो गया ग्रोथ हार्मोन्स, एक होता है ल्यूनिटाइजर हार्मोन्स, और फॉलिकल 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 स्टिमुलेटिकल हार्मोन्स, और एक हो जाता है थायराइड स्टिमुलेटर हार्मोन्स, ठीक है। और जो पोस्टीरियर से निकलता है वैसोप्रेसिन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, इनसे निकलते हैं। किससे? पोस्टीरियर ग्लैंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जीआरएच। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एईडी का अर्थ है, क्या पूछा? एईडी का अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा एटोमेटिक एक्सटर्नल डिफ्रिबिलिटी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका मतलब ये होता है हार्ट बीट की जांच करने के लिए, हार्ट बीट की जांच करने के लिए, चेकअप के लिए किया जाता है इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे के चूर्ण में डाला जाता है तो क्या होता है? क्या पूछा है दोस्तों यहाँ पर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लोहे के चूर्ण में डाला जाता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों इसमें? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस क्रैनियल तंत्रिका में सर्वाधिक शाखाएं होती हैं? क्या पूछा है? किस क्रैनियल तंत्रिका में? क्रैनियल किसको बोलेंगे? जो नर्वस होती है, नर्वस सिस्टम, उसको बोलते हैं क्रैनियल तंत्र। अगर दोस्तों मेरा मतलब है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि क्रैनियल तंत्रिका कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो दोस्तों आपको बताना होगा ये 12 जोड़ी पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि कुल कितनी तंत्रिकाएं जोड़ियाँ होती है, तो दोस्तों आपको बताना होगा 31 प्लस 12, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 43 होती है। अगर आपसे बेगन तंत्रिका की पूछे जाए कि कौन सी नंबर की है, तो दोस्तों आपको बताना होगा इसमें ये 10 नंबर की है। देखो इधर 10 नंबर की है और ये रही, ठीक है।
तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वेगस तंत्रिका। वेगस तंत्रिका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोलिस्ट्रोग्राफी की जाती है। दोस्तों क्या पूछा है यहाँ पर, कोलिसिस्टोग्राफी की जाती है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कभी भी, गोल ब्लैडर में जो पथरी होती है ना, क्या होती है दोस्तों, गोल ब्लैडर में जो पथरी होती है, खूब सुना होगा आपने। तो दोस्तों गोल ब्लैडर में पथरी का पता लगाने के लिए जो कोलिस्टोग्राफी का टेस्ट किया जाता है, क्या किया जाता है दोस्तों, कोलिस्टोग्राफी का टेस्ट किया जाता है। और इस टेस्ट का पता लगाने से पहले, जो इस टेस्ट का पता लगाने से पहले आपको 4 या 5 गोलियां दी जाती है, उससे पहले, जांच करने से पहले। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, पित्ताशय में पथरी का पता लगाने के लिए कोलिसिस्टोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। सेप्टिसीमिया, क्या पूछा है दोस्तों, सेप्टिसीमिया क्या होता है। दोस्तों अगर आप लोगों के ब्लड में कुछ टॉक्सिन्स फक्टम और पूरी बॉडी में ब्लड के साथ फैल जाता है, जो पूरी बॉडी में टॉक्सिज्म पूरे ब्लड के साथ फैल जाता है, इसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, सेप्टिसीमिया। क्या बोलेंगे, सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया बोलेंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रक्त धारा में जीवाणु का प्रवेश गुणज। जैसे दोस्तों यहाँ देखो, इसको सेप्टिसीमिया बोलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खून की उल्टी क्या कहलाती है। क्या पूछा है, खून की उल्टी क्या कहलाती है। अगर किसी को खून की उल्टी हो गई, मान लीजिए किसी को भी खून की उल्टी हो गई, तो इससे हम बोलते हैं हीमेटेमेसिस। हीमेटेमेसिस क्या बोलेंगे, हीमेटेमेसिस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए की, एपिस्टेमेसिस। एपिस्टेमेसिस की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ये होता है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की नाक से खून आता है, क्या आता है दोस्तों, नाक से जो खून आता है, नाक से जो खून आता है, तो इसी को हम बोलते हैं एपिस्टेटमिस। अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी की, कौन से की, डी की, हिमेटोरेक्सिस। हिमेटोरेक्सिस में क्या होता है दोस्तों, जो हिमेटोरेक्सिस में क्या होता है, इसकी बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के हार्ट में या फेफड़ों में खून जम जाता है, क्या जम जाता है, हार्ट या खून में फेफड़े में जम जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं हीमोथोरैक्स। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर हम यहाँ पर बी की बात कर लेते हैं। जैसे यह दे रखा है हीमोटाइसिस, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब आपके कफ निकलता है, जैसे गले में से कफ निकलता है, तो उसके साथ थोड़ा सा रक्त आने लगते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं हीमेटोटाइसिस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों में कैंसर का सबसे सामान्य रूप है। क्या पूछा है दोस्तों, जो बच्चों में कैंसर होता है ना, उसका सामान्य रूप क्या है। तो ब्लड कैंसर को ही हम क्या बोलते हैं, ल्यूकीमिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया बोलते हैं। और इसमें WBC है ना हमारी, WBC में यानी यानी कि लिम्फोसाइड, क्या बोलेंगे, लिम्फोसाइट में की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, ल्यूकीमिया। ठीक है, और ये बच्चों में होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जब हम पृथ्वी से अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण स्पॉन्डी और शारीरिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल डी में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। जो हमारी ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी है, तो आपको पता है दोस्तों स्मॉल जी का मान होता है 9.8। ठीक है, 9.8 होता है इस, तो दोस्तों और इसका मान पृथ्वी की सतह पर होता है 9.8 होता है। अगर आप लोग पृथ्वी की सतह से या तो ऊपर जाते हैं सतह से, और ये नीचे आते हैं, और नीचे आओगे तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा,
गुरुत्वाकर्षण से यहाँ पर क्या होगा, स्तर रहेगा। क्या रहेगा, स्तर रहेगा। कैपिटल जी का मान तो स्तर रहेगा, लेकिन ध्रुव से ऊपर जाने पर और नीचे आने पर गुरुत्वाकर्षण मान घटता है, यानी कि स्मॉल जी का मान घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, घटेगा और स्तर रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। ऊतक क्या होते हैं दोस्तों, टिश्यू क्या होता है। तो दोस्तों टिश्यू जिसको बोलेंगे हम, जिसका फंक्शन एक जैसा हो, क्या बोलेंगे, फंक्शन एक जैसा हो, तो उसका राइट आंसर ऊतक क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान हो। क्या है, समान हो, उसको बोलेंगे हम टिश्यू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईपीसीसी का पूरा नाम है, पूरा नाम पूछा है दोस्तों यहाँ पर। आईपीसीसी का पूरा रूप है या नाम है, तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि ये साइंस जो मैंने पढ़ाई है वो कैसी लगी। अगर अच्छी लगती है तो मुझे बताओ, इससे मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊँगा, और ग्रुप डी में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।